बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा लेसन बाब तफ़ाउलन पे है, जो कि बाब सलासी मुजर्रद मज़ीद फ़िया में पाँचवीं गर्दान समझी जाती है। और इसका सीगा ये होता है तफ़ाअला, यानी ये माजी का सीगा है तफ़ाअला, और यतफ़ाअलू इसका मुज़ारी का सीगा है। और अगर हम इसका मस्दर बनाएंगे तो वो बनेगा तफ़ाउलन, यानी तनवीन के साथ होगा, लाम के ऊपर तनवीन होगी और कलमा ऐन के ऊपर दम्मा होगा। और इसकी अलामत जो मस्दर की है वो ता फ़ेल फ़ा, तफ़ा के नाम से। और इसका जो आम तौर पे मुआनी पाए जाते हैं इसके फ़ेल में, उसमें तशारकत पाई जाती है। लेकिन फ़र्क क्या है बाब तफ़ाउल के साथ, कि दोनों इसम बतौर फ़ाइल आते हैं और वो शरीक होते हैं, यानी एक इस तरह का मानी पाया जाता है तशारकत का, मगर जो इसम हैं वो बतौर फ़ाइल आते हैं। तो नाज़रीन, आज का हमारा लेसन फोकस करेगा कि हम बाब तफ़ाल से इसमें फ़ाइल कैसे बनते हैं और इसमें मफ़ूल कैसे बनाते हैं। तो इसका वज़न ये होगा कि फ़ाइल आएगा मुतफ़ाइलुन के वज़न पे, मफ़ूल आएगा मुतफ़ाइलुन के वज़न पे। मसलन हम देखते हैं क़ाबला, मुतक़ाबिलुन, ये इसमें फ़ाइल है, मुतक़ाबिलुन क्या सामने आने वाला। लेकिन अगर हम इसका मफ़ूल बनाएंगे तो वो बनेगा मुतक़ाबिलुन, यानी जो आइन कलमा है यहाँ पे बे, और वैसे आइन कलमा जो है उसके ऊपर क्या आएगा, फ़तह आएगा। तो ये बन जाएगा जिसके सामने हुआ जाए उसको हम कहते हैं मुतक़ाबिलन। इसी तरह हम देखते हैं शबा, यानी मुतशाबिहुन, शीन बे है, मुतशाबिहुन मिलता जुलता, यानी ऐसा जो मिलता जुलता हो। और मुतशाबिहुन क्या होगा, जिससे मिलता जुलता हो, यानी एक फ़ाइल है दूसरा माफ़ूल है। इसी तरह हम कहते हैं नसारा, नसरा होता है किसी की मदद करना। मुतनासिरुन, स्वाद के नीचे क्या है, कसरा है, यानी कलमा ऐन पे कसरा है। मुतनासिरुन एक दूसरे की मदद करने वाला। और इसका मफूल क्या होगा, मुतनासरुन जिसकी मदद की जाए। इसी तरह हम कहते हैं अरफा, जानना, दूसरी से हम इसमें फ़ाइल बनाते हैं मुतआरिफुन, एक दूसरे को पहचानने वाला। और जब हम उसका मफूल बनाते हैं तो हम कहते हैं मुतआरिफुन, यानी कि आपस में पहचाना गया हो, वो इसमें मफूल होगा। अच्छा, इस तरह हम कहते हैं नज़ा, तनाज़ा से, मुतनाज़ियुन, मुतनाज़ियुन क्या हुआ, आपस में इख्तलाफ करने वाला। चूँकि कलमा आइन पे यहाँ जे पे, जो कि कलमा आइन बनता है ग्रामर में, इसके नीचे क्या है, कसरा है, तो मुतनाज़ियुन। और इसका मफूल क्या होगा, मुतनाज़ाउन, यानी ज़ा कलमा आइन के ऊपर क्या है, फ़तह है। क्यों, क्योंकि ये मफूल है, जिसका मतलब जिस पे इख्तलाफ किया जाए। तो नाज़रीन, ये जो बाब तफ़ाउल है इसकी बाकी मिसालें भी इसी तरह होंगी। तो हमें अपने ज़हन में रखना चाहिए कि इसका माजी जो है वो तफ़ाअला, इसका मज़ारे यतफ़ाअलु, और तफ़ाअलुन इसका मस्दर है। और इसकी अलामत जो है वो ते फ़ेल फ़ा, तफ़ा, और इसमें शराकत का मफ़हूम पाया जाता है। लेकिन बाब तफ़ाउल के साथ फ़र्क यह है कि ये दोनों इसम बतौर फ़ाइल इसमें शरीक होते हैं। तो लिहाजा हमारा कायदा क्या हुआ कि जब भी हम कोई ऐसा फ़ेल देखें या इसमें फ़ाइल देखें या इसमें मफ़ूल देखें जिसका वज़न बाब तफ़ाउलन के वज़न पे हो, तो हम यकीनन जान लेंगे कि ये बाब तफ़ाउल है। और उसका जो मतलब होगा वो हम शराकत की सेंस में करेंगे, और उसमें जो मुख्तलिफ़ फ़ाइल आते हैं उनका जो रिलेशनशिप एक दूसरे से जो इंट्रैक्शन होगा, जो इंटरफेस होगा, उसका भी ख्याल रखेंगे। तो लिहाजा फिर आज का कायदा ये हुआ कि बाब तफ़ाउलन के फ़ाइल को और मफ़ूल को बनाते हुए हम कलमा ऐन के नीचे कसरा रखेंगे, कलमा ऐन के ऊपर बाब मफ़ूल में फ़तह रखेंगे। दोनों का वज़न एक ही तरह का होगा, और लिहाजा हम इसका तर्जमा करने में, पहचानने में इस कायदे को मलहूज़ ख़ातर रखेंगे। लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश होगी कि आप कुरान हकीम पढ़ते हुए जहाँ आपको इसमें मफ़ूल और फ़ाइल नज़र आएँ और वो बाब तफ़ाअला से हों, तो आप उनको अलग अपनी नोटबुक पे लिखें और उनके मतलब को जानने की कोशिश करें, और फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की कोशिश करें। यही एक तरीका है जिससे हम कुरान हकीम के फ़हम को अच्छे तरीके से परसीव कर सकते हैं और उसमें इजाफ़ा कर सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।